क्या आपने कभी महसूस किया कि आप गुनाह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कोई अंदर से कहता है, बस आज आखिरी बार, कल से पक्का शुरू करेंगे, और फिर वही गुनाह दोबारा हो जाता है। हकीकत यह है, आपका सबसे खतरनाक दुश्मन शैतान भी नहीं है, क्योंकि शैतान सिर्फ वसवसा डालता है। असल फैसला आपके अंदर बैठा हुआ दुश्मन करता है, जिसे कुरान नफ्स कहता है। और हैरानकुन बात यह है, कुरान ने 1400 साल पहले इस दुश्मन की पूरी नफ्सियात खोल कर बयान कर दी थी। आज हम सूरह यूसुफ और सूरह नाज़ियात की रोशनी में न सिर्फ इस दुश्मन को पहचानेंगे, बल्कि वो तरीक़ा भी सीखेंगे जिससे इंसान अपने नफ्स को शिकस्त दे सकता है। सबसे पहले एक अहम सवाल समझें, ये नफ्स आखिर है क्या? बहुत से लोग समझते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ शैतान है, लेकिन हकीकत यह है कि शैतान सिर्फ वसवसा डालता है। असल फैसला आपके अंदर का नफ्स करता है। नफ्स दरअसल आपकी अपनी ज़ात का वो हिस्सा है जो हमेशा आसानी, लज्जत और फौरी खुशी चाहता है। उसे ये फिक्र नहीं होती कि आगे क्या नुकसान होगा। उसे सिर्फ ये चाहिए कि इस लम्हे उसे जो अच्छा लग रहा है वो मिल जाए। आप उसे यूं समझ लें, नफ्स आपके अंदर एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है। एक ऐसा बच्चा जिसे ना सही गलत की समझ है, ना अंजाम की फिक्र। उसे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। अगर आप उसे काबू में ना रखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये है, आप कैसे पहचानेंगे कि अभी बोलने वाला आपका नफ्स है? उसकी 3 बड़ी निशानियां हैं। पहली निशानी, टाल मटोल। जब भी आप कोई नेक काम करने लगते हैं, जैसे नमाज, कुरान या कोई अच्छी आदत, अंदर से एक आवाज आती है, अभी नहीं, बस 5 मिनट और, कल से शुरू करेंगे। ये शैतान की आवाज कम और आपके नफ्स की चाल ज्यादा होती है, क्योंकि नफ्स जानता है अगर आपने आज कदम उठा लिया तो कल उस पर काबू पाना आसान हो जाएगा। दूसरी निशानी, गुनाह को मामूली बना देना। जब आपको मालूम हो कि एक चीज गुनाह है, लेकिन नफ्स कहता है, सिर्फ एक बार देख लेने में क्या हरज है, सब लोग करते हैं, इतना सख्त भी ना बनो। ये नफ्स की सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि ये गुनाह को छोटा दिखाकर आपके दिल को उसका आदी बना देता है। तीसरी निशानी, आसान रास्ते की तरफ धकेलना। नफ्स हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां मेहनत ना हो, इसीलिए इबादत उसे भारी लगती है और गुनाह आसान। नमाज में उसे बोझ महसूस होता है, लेकिन फजूल चीजों में घंटे गुजर जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, नफ्स कभी थकता नहीं है। ये आपके अंदर जंगली घोड़े की तरह है। अगर आपने उसकी लगाम अपने हाथ में ना ली तो ये आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुरान सिर्फ मसला नहीं बताता, कुरान हमेशा हल भी देता है। सूरतुन नाज़ियात में अल्लाह ताला एक ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जो इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाने में मदद देता है। पहला कदम, मकाम रब का खौफ। कुरान कहता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे, यानी वो शख्स कामयाब होगा जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है। इस आयत में एक बहुत बड़ी नफ्सियाती हकीकत छुपी हुई है। इंसान उस वक्त गुनाह करता है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन जिस लम्हे उसे याद आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इस लम्हे दिल के अंदर एक रोक पैदा हो जाती है। इसीलिए एक आसान सी मश्क करें। जब भी नफ्स आपको गुनाह की तरफ बुलाए, सिर्फ 5 सेकंड रुक जाएं
और दिल में कहें اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی آپ کا روحانی 5 سیکنڈ رول ہوگا۔ اکثر گناہ 39 اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انسان سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیتا۔ دوسرا قدم، نفس کو روکنا۔ لیکن صرف سوچنا کافی نہیں۔ قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا۔ یہاں ایک حقیقت سمجھ لیں، نفس سمجھانے سے نہیں مانتا، اسے روکنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک جنگلی گھوڑا، اگر آپ اس کی لگام نہ پکڑیں تو وہ آپ کو گرا کر بھاگ جائے گا، لیکن اگر آپ مضبوطی سے لگام تھام لیں، شروع میں وہ تڑپے گا، مزاحمت کرے گا، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن کچھ وقت بعد وہی گھوڑا آپ کا تابع بن جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ شروع میں اسے روکنا مشکل لگتا ہے، لیکن جتنا زیادہ آپ اس کے خلاف جائیں گے اتنا ہی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، آپ آج سے کیا کریں؟ ایک بہت سادہ سا کام کریں۔ جب بھی نفس کہے بس 5 منٹ اور موبائل دیکھ لو تو اس کے برعکس عمل کرے۔ اسی وقت موبائل بند کرے اور جا کر وضو کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نفس کو یہ پیغام دینا ہے اب فیصلے تم نہیں کرو گے، فیصلہ میرا ایمان کرے گا۔ شروع میں نفس چیخے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کی اطاعت کرنا سیکھ جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک عادت کی جنگ نہیں ہے، یہ ایمان اور نفس کے درمیان جنگ ہے، اور اس جنگ میں جیتنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ واقعی اس روحانی جنگ میں سنجیدہ ہیں تو کمنٹس میں لکھیں یا اللہ مدد، اور کل سے اس چھوٹی سی مشق کا آغاز کریں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم راز پر بات کریں گے، نفس لوامہ کیا ہے اور یہ انسان کو گناہ سے اٹھا کر اللہ کے قریب کیسے لے جاتا ہے۔